तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात। इसमें आज हम चांद और तारे नज़म पढ़ेंगे। 6वीं नज़म है ये चांद और तारे। इसका पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके लिखने वाले शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। आज हम नज़म पढ़ेंगे चांद और तारे। नज़म देखो तलबा। डरते डरते दम सहर से, तारे कहने लगे खमर से। नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मुदाम चलना। बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं। बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं। रहते हैं सतम कशे सफ़र सब, तारे इंसान शजर हजर सब। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डरते डरते दम सहर से, यानी तारे क्या हो गए? चमक चमक कर थक गए। सहर के माने हैं सुबह और तारे कहने लगे खमर, यानी खमर के माने हैं चाँद। खमर चाँद से क्या कह रहे तारे? हम चमक चमक कर थक गए हैं, चाँद बोल के चाँद को कह रहे हैं। इसी तरह फलक के माने हैं आसमान और मुदाम के माने हैं हमेशा या सदा। इसी तरह हम लोग सुबह शाम चमक चमक कर थक गए हैं और सितम के माने हैं जुल्म ज़्यादती। इसी तरह इसका खुलासा भी देखेंगे यहाँ पे नज़म और बाकी है। तलबा गौर से सुनना इस नज़म को। कहने लगा चांद हम नशीनों, ऐ मिज़रे शब की खोशा चीनो। जनबिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म क़दीम है यहाँ की। है दौड़ता शहब ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना। इस राह में मुकाम बेमहल है, पोशीदा क़रार में अजल है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। अंजाम है इस खुराम का हुस्न, आगाज़ है इश्क़ इंतहा हुस्न। यहाँ पे अशब के माने क्या हैं? घोड़ा और मिज़रे शब के माने खेती बाड़ी। इसी तरह पोशीदा के माने हैं, तलबा लिख लेना, छुपा हुआ। क्या है? पोशीदा के माने हैं छुपा हुआ और अशब के माने हैं घोड़ा। अजल के माने हैं मौत आता, इंतकाल आता या वफ़ात भी होते। इसी तरह ख़राम के माने हैं नाज व अदा की चाल। इसी तरह इसका खुलासा हम देखेंगे। अब अल्लामा इकबाल की नज़म चांद और तारे मुकालिमों पर मबनी है, यानी अल्लामा इकबाल लिखे सो नज़म है। कौन सी नज़म है ये? चांद और तारे। गौर करने पर मालूम होगा कि नज़म दरअसल हमारी ज़िंदगी से मुतालिक़ है, यानी हमारी ज़िंदगी से मुतालिक़ है। यहाँ पे मिसाल है इंसान की ज़िंदगी से इस नज़म में मिसाल दी गई। इस नज़म में तारे चाँद से मुखातिब होकर पूछते हैं। इस नज़म में तारे क्या कर रहे? चाँद से मुखातिब हो रहे। तारे क्या कर रहे? चाँद से मुखातिब होकर ये पूछ रहे हैं कि हम आसमान में चमक चमक कर थक गए। तारे बोल रहे चाँद से, हम आसमान में चमक चमक कर थक गए हैं। सुबह व शाम हम चलते ही रहते हैं। सुबह व शाम हम क्या करते? चलते ही रहते हैं। और हमारी तरह इस दुनिया की हर चीज़ बेताब व बेकरार है और किसी को भी सुकून मैसर नहीं। जैसे तारे, इंसान, दरख्त और पत्थर, सब के सब सफ़र की तकालीफ से सहते सहते थक गए। तारे क्या बोल रहे? तारों को भी इस्तेमाल, तारे इंसानों को भी मिसाल के तौर पर इंसानों को लिए, दरख्त को लिए और पत्थर को, ये तमाम चीज़ों को क्या बोल रहे? दुनिया में ऐसी चीज़ है जो हमेशा सुकून, कोई भी सुकून से नहीं है, सुकून हासिल नहीं है, सुकून मैसर नहीं है। जैसे तारे इंसान को और दरख्त को और पत्थर सब के सब सफ़र करते, यानी ज़िंदगी का हर एक दिन करते हैं वह तकलीफ़ से सहते सहते गुज़र जा रहे हैं और थक जा रहे हैं हम। आखिर हम कब तक अपने सफ़र को जारी रखें? आखिर हम कब तक अपने सफ़र को जारी रखें, बल्कि तारे चाँद से मुखातिब होकर कह रहे हैं। आखिर हमारी कोई मंजिल है या नहीं, यानी हम अपने सफ़र में सफ़र करते करते थक जा रहे हैं। आखिर हमारे कब सुकून हासिल होता है, या हमारी मंजिल भी कोई रुकने के लिए है या नहीं, बल्कि चाँद क्या कर रहा? तारे चाँद से मुखातिब होकर इस बातों को बयान कर रहे। जवाब में चाँद क्या कहता? देखो, जवाब में चाँद तारों को समझाता है। जवाब में चाँद क्या कर रहा? तारों को समझा रहा। जवाब में चाँद क्या कर रहा? तारों को समझा रहा था कि हरकत का नाम ही ज़िंदगी है। क्या बोल रहा? हरकत का नाम ही
ज़िंदगी है। हर कोई अपनी ज़रूरत की तकमील में भाग रहा है। क्या बोल रहे, हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भाग रहा है। कौन समझा रहा है? चांद। किसको? तारों को। अगर तुम सुकून और आराम की तलाश हो तो समझोगे तुम गोया मौत की तलाश में हो। अगर तुम आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, ऐसा समझोगे तुम मौत की तलाश में हो, क्योंकि हरकत करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और हम कामयाब ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी में जो काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। ज़िंदगी में हरकत करते हैं, काम करते हैं, वही शख्स कामयाब होते हैं। और इस दौड़ में तुम कहीं ठहर जाओगे तो दौड़ने वाले तुम्हें कुचल देंगे। अगर ज़िंदगी के राह में तुम चलते चलते सफ़र करते करते अगर कहीं भी रुक जाए कामयाब ज़िंदगी से, तो आगे वाला क्या करता, अपने कुचल के आगे निकल जाता है। तुम भी दौड़ने वालों में शामिल हो जाओगे अगर ज़िंदा रहना चाहे तो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। अगर तुम ज़िंदगी कामयाब बनाना चाहते हो, ज़िंदगी सही गुजारना चाहते हो, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अगर तुम कहीं भी ठहर जाए तो आगे वाला अपने कुचल के निकल जाता है। तुम भी इस दौड़ने वालों के साथ दौड़ते जाओ, शामिल हो जाओ। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो, तुम कामयाब ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो दौड़ना ही ज़रूरी है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।